बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त तक की डेवलप स्टोरीज और डेवलपिंग स्टोरीज उनके ऊपर हल्का सा टच करते हैं और बाकी सवालात उठाते हैं, बाकी तेजी आपके सामने पेश करते हैं। नंबर 1, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज नहीं होंगे, तीसरे नंबर के जज होंगे। ये इस पार्लियामान ने तय कर दिया और उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अब आगे अमल दरामद का फेज आ रहा है। अमल दरामद के फेज से पहले जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से मुलाकात की है। उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से भी मुलाकात की है। और जो अब तक के जो ज़राए बता रहे हैं कि उनका जो अमला है, उन्होंने भी उनको मुबारकबाद दी है। अब और जो खबर है इसमें, खबर वो ये कि याया अफरीदी साहब ने उनकी तरफ से चीफ जस्टिस बनाए जाने की मुबारकबाद वसूल कर ली है, कबूल कर ली है। इसका मतलब है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने को तैयार हैं, वो हल्फ उठाने को तैयार हैं। इसका मतलब है कि वो जो है वो अपने 3.5 साल जो उनके कुर्बान हो जाएंगे इस चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल करने की सूरत में, वो उसको भी कुर्बान करने को तैयार है। दूसरी बड़ी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, बिल्कुल काजी फायज ईसा का केस बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की बरीयत का रास्ता खोल रहा है। जो कहते हैं ना, जो करोगे वही भरोगे। काजी फायज ईसा साहब का सरीना ईसा वाला केस आपको टैक्सेस वाला याद है कि जिसमें बीवी का मुबैना तौर पे ज़राए आमदन का मामला था और मियाँ जो थे उनको फंसा लिया गया था, यानी काजी फायज ईसा साहब को। हर किसी ने कहा था कि यह गलत हुआ और उसका नतीजा भी यही निकला कि मंसूर अली शाह साहब और उन जजेस ने उस केस को फारिग कर दिया। अब यही हुआ है तोशाखाना 2 केस में। बानी पीटीआई इमरान खान की तोशाखाना 2 केस में जो है वो जमानत और बरीयत का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी अहलिया इमरान खान जो हैं, उनकी जमानत 10 लाख के मचलकों के इवज जो है वो मंजूर कर ली है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेन मुलजम है उसकी जमानत मंजूर हो गई, तो जो को अक्यूज मुलजम है, यानी जिसके बिहाफ पे, मतलब उनके मियाँ जो थे वो अवामी ओहदे पे थे, लिहाजा बुशरा बीबी ने यह किया, तो बुशरा बीबी पे बेसिक इल्जाम था, इमरान खान पे नहीं था। वो था कि इन्होंने मिस यूज किया अपने ओहदे का, वो साबित नहीं हुआ। इस पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो इंपॉर्टेंट सवाल उठाया और जिसके ऊपर पूरा केस फ्रेम हुआ, वो ये था कि काजी फायज ईसा साहब जब जज थे तो उनकी बीवी सरीना ईसा ने ज़राए आमदन जो थे वो छुपाए थे और उन छुपाए गए ज़राए आमदन में क्लब किया था काजी फायज ईसा साहब को। और उस वक्त ये तय हुआ था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एक के किए का जवाब दूसरा नहीं दे सकता। यही काम जो है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुकूमती वकला टीम से पूछा, काजी फायज ईसा का केस का हवाला देते हुए, कि आप ये बताएं कि अगर बुशरा बीबी ने कोई जुर्म किया भी है तो उसमें इमरान खान का क्या कसूर है। तो इसका जवाब कोई नहीं था कि जी वो अवामी ओहदे के लिए है और अवामी ओहदे की वजह से ये अदालत को मुतमिन न कर सकी हुकूमती वकला टीम। और उसके नतीजे में ये हुआ कि अदालत ने बुशरा बीबी के जो तोशाखाना 2 केस है उसमें उनकी जमानत ले ली। तो इस तरह बुशरा बीबी के रिहाई का जो रास्ता है वो तो साफ होता चला जा रहा है। इस केस में की हद तक कम से कम इमरान खान का रास्ता भी साफ होता चला जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट खबर है। और उसके साथ साथ अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहां वो पंडोरा बॉक्स खुल गया है, जिसके बारे में ये केस इस बेंच में जाएगा, ये आईनी बेंच में जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये आईनी बेंच में जाएगा। वो जो सुबह में समाअत हुई है केस की, केस पेट्रोलियम के हवाले से, ऑयल एंड गैस और इसके हवाले से था, तो उसमें जस्टिस आयशा जो है उन्होंने भी यही कहा, जस्टिस मंसूर ने भी यही कहा कि ये तो अब आईनी बेंच में जाएगा। अब इसका मतलब जो है वो एक तो केसेस का डिले होगा जब तक इसके नीचे एक्ट नहीं बन जाएगा, इसके रूल्स नहीं बन जाएंगे, बाकी चीजें नहीं होंगी, जब तक जुडिशियल कमीशन नहीं बन जाएगा, ये सारा जब तक नहीं हो जाएगा उस वक्त तक एक तरह से केसेस जो है वो फिर पेंडिंग में चले गए। केसेस निपटाते निपटाते केसेस पेंडिंग की तरफ जाएंगे। चलो ज्यादा देर तक नहीं जाएंगे, लेकिन एक प्रोसेस के बाद शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम फिर भी लगेगा। एक और चीज कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो पल्स आ रही है उसके मुताबिक बताया यह जा रहा है कि काजी फायज ईसा साहब तो जा ही रहे हैं, उनके खिलाफ वकला जो है वो 25 को उनको भरपूर बाइज्जत तरीके से रवाना करेंगे। बाइज्जत पे इन्वर्टेड का माज लगा लें। वकला ने ऐलान किया है कि वो उस दिन यौम निजात मनाएंगे। उस दिन वो प्ले कार्ड और पोस्टर्स लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे कि शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस काजी से जान छूटी है इस निज़ाम इंसाफ की, और वो उसका जो रेफरेंस है उसमें भी शरीक नहीं होंगे।
होंगे कुछ लोग वकला जो है वो आजम नज़ीर तारड़ का जो ग्रुप है उसके कुछ लोग, बाकी लोग शरीक नहीं होंगे, वकला की अक्सरियत शरीक नहीं होगी। लाहौर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हमद खान की, असद मंजूर भट्ट की, बाकी सारे वकला की, उन्होंने कहा कि हम आल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी बना रहे हैं और वो मुल्क गिर तहरीक चलाएगी और ये डीमेरिट फैसले जो हैं जजेस को काबू करके अपनी मर्जी के फैसले करवाने के और 3 जजेस को लालच देने के कि आप में से जो ज्यादा हुकूमत के हक में फैसले देगा वही चीफ जस्टिस बनेगा और उसके फैसलों में वो झलक नजर आएगी। तो उस सारी सूरत हाल पे एक नई सूरत हाल पैदा हुई है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी की अक्सरियत और उसके साथ साथ यूथ, ये एक पेज पे आते हुए नजर आ रहे हैं। और अदलिया की तरफ से बाकी केसेस भी हैं। जब आप बतौर इदारा दूसरे इदारे को पे कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेंगे तो दूसरा इदारा भी उस पर रेजिस्ट करेगा। वो सिर्फ वहां पे अब वहां पे उस तरह से काजी फायज ऐसा नहीं होंगे जो आपकी हर जायज नाजायज चीज को जो है वो वैलिडेट करते चले जाएंगे। एक तरफ जो है वो जो सिचुएशन है कि उसमें हर चीज जो उन्होंने कही उसका उन्होंने उल्ट किया, जो उनके अपने अल्फाज थे उन्हीं अपने अल्फाज को रिपीट करते रहे, उसके अगेंस्ट जाते रहे। तो ये सारी सूरत हाल है। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट का इजलास था, इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हूँ। पार्लियामेंट का बड़ा ही कौमी असम्बली का फुसफुसा सा इजलास था, बिल्कुल फजूल सा, और अपोजिशन पता नहीं कहां चली गई थी। अब तो वोट भी डल चुके हैं, अब तो कोई उठाने और अगवा करने वाला मामला भी नहीं था। लेकिन अपोजिशन आज समझें कि अपोजिशन लीडर्स जो है वो आए चंद लम्हों के लिए और उसके बाद वो अपने चैम्बर में बैठे रहे। 26वीं यानी तरमीम पे कोई रद्द-ए-अमल नहीं था पीटीआई का ऐवान में। पीटीआई के चंद अरकान जो थे ऐवान में मौजूद थे। हुकूमत की साइड पे भी कोरम पूरा नहीं था। अपोजिशन ने कोरम की निशानदेही तक नहीं की। अब ये नहीं समझ आती, या तो फिर वो वाली बातें ठीक हैं कि ये सारे जो है या इनकी अक्सरियत जो है वो कंप्रोमाइज्ड है, तो या ये है कि आज के इजलास का एजेंडा भी ऐसे फारग सा था। लेकिन इसमें से भी एक आध खबर निकली बड़ी दिलचस्प कि वजीर ममलकत पीपल्स पार्टी की जो रुकन है वो बरस पड़ी हुकूमत पे महंगाई के हवाले से, और जवाब दिया वजीर ममलकत बराए अमूरे खजाना अली परवेज मलिक ने। उन्होंने कहा कि महंगाई 38% पे थी और अब वो 7% पे आ गई है, महंगाई इतनी कम हो गई है, उन्होंने ये कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि लोगों की ज़राए आमदन नहीं है, इस वजह से महंगाई महसूस हो रही है। उसके साथ ही साथ के इलेक्ट्रिक का मनसूबा जो था उसके ऊपर हुकूमत ने कहा कि 2025 तक उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। बाकी मुख्तलिफ वक्फा सवालात में CSS का इम्तहान के रिजल्ट का लेट होना था, आलिया कामरान JUI की उन्होंने तवज्जो नोटिस दिया था, उस पर भी ये कहा गया है कि जो उसके इम्तहान है उसका रिजल्ट जल्द अज जल्द दिया जाएगा ताकि जिन बच्चों बच्चियों ने इम्तहान दिए हुए हैं वो वेटिंग में ना रहे और उनका जो है वो मजीद लॉस ना होता रहे। अभी देखना है कि हुकूमत बुशरा बीबी की रिहाई को कैसे रोकती है, इमरान खान की जो रिहाई है, रिहाई कम से कम इस केस में बरीयत या जमानत, उसको कैसे रोकती है। ये सारी चीज़ें जैसे जैसे मजीद डेवलप होंगी तो आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।